नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सुबह के 8 बज रहे हैं और बड़ी खबरों के साथ मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। बड़ी खबरों पर नजर लगातार मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। और मंडी से हो चुकी है कंगना रनौत की रवानगी, पहुंचेंगी चंडीगढ़ और वहां से मुंबई पहुंचेंगी आज कंगना रनौत। दोपहर तक पहुंच जाएंगी मुंबई एयरपोर्ट पर। इस बीच कंगना रनौत ने अपने रास्ते में पूजा अर्चना भी की है। चंडीगढ़ से मुंबई के लिए फ्लाइट वो आज लेंगी। करणी सेना ने कहा कि सुरक्षा हम मुहैया करवाएंगे। तो वहीं आठवावले भी कह रहे हैं कि कंगना की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगनी चाहिए। मेरी पार्टी के कार्यकर्ता इस सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। तस्वीरें आपके सामने, जब मंदिर परिसर में पहुंची, पूजा अर्चना विधि विधान से की। कंगना रनौत ने मंडी से निकलती हैं और रास्ते में मंदिर पड़ता है, वहां पर ठहरती हैं, मत्था टेकती हैं, प्रार्थना करती हैं और वहां से उनकी रवानगी, जो उनका कॉन्वॉय है, वो चंडीगढ़ के लिए रवाना होता है और आज ही मुंबई पहुंच जाएंगी कंगना रनौत। और कंगना रनौत के साथ हमारी टीम मौजूद है और एक एक तस्वीरों को, हर एक अपडेट को आप सभी दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे उन तस्वीरों को। आज कंगना के मुंबई में एंट्री होने वाली है। कंगना रनौत ने इसके पहले पूजा अर्चना की और मंडी से वो अपने घर से निकल चुकी हैं, प्रस्थान कर चुकी हैं। वो चंडीगढ़ के लिए भी जा रही हैं और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद वहां से फ्लाइट लेंगी। उसके बाद से मुंबई पहुंचेंगी। तकरीबन 12:30 बजे के आसपास वो मुंबई पहुंचेंगी। इसके पहले किस तरह से शिवसेना वर्सेस कंगना का ये जो मामला है तुल पकड़ता गया, क्योंकि संजय राउत ने कंगना रनौत के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद से कंगना रनौत ने पलटवार करते हुए, उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि मैं मुंबई आ रही हूं, रोक सको तो रोक लो। इसके बाद से हिमाचल प्रदेश सरकार ने कंगना की सुरक्षा को देखते हुए सिफारिश की केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार की सिफारिश को मानते हुए उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। ये दो तस्वीरों को अभी आप तक पहुंचा रहे हैं। कंगना के साथ साथ रिपब्लिक भारत की टीम लगातार मौजूद है, हमारी सहयोगी रीमा प्रसाद। और इसी बीच एक बड़ी खबर और आप तक पहुंचा दे, क्योंकि लगातार ये बड़ी खबरों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कंगना रनौत की शिवसेना को खुली चुनौती। आज भी उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके अपनी बात को रखा। लिखती हैं, लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, ना डरूंगी ना झुकूंगी। तो रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य, बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है और दुख की बात यह कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जाता है। ये ट्वीट 54 मिनट पहले कंगना रनौत ने किया। मंडी से रवानगी के दौरान रास्ते में ट्वीट किया जाता है, फिर जो है पूजा अर्चना भी वो करती हैं। चंडीगढ़ पहुंचेंगी, वहां से फ्लाइट लेंगी, मुंबई पहुंचेंगी दोपहर तक। लेकिन यहां पर उन्होंने ट्वीट किया कि मैं रानी लक्ष्मीबाई के पदचिन्हों पर चलूंगी, ना डरूंगी मैं, ना झुकूंगी मैं। वो ट्वीट आपके सामने है। गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। इस बीच रीमा प्रसाद मेरी सहयोगी लगातार जो कंगना रनौत का काफिला है उसके साथ मौजूद है। रीमा प्रसाद पल पल की तस्वीर एक्सक्लूसिवली पहुंचा रही है हम तक और हमारे जरिए आप तक। रीमा, ओवर टू यू। तस्वीरें क्या हैं इस वक्त की, क्योंकि बीच में वो रुकती हैं कुछ देर के लिए और फिर मत्था टेकती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और फिर रवानगी होती है मुंबई के लिए। बिल्कुल, जिन तस्वीरों का जिक्र आप कर रही हैं निधि, उसको मैं पहले भी अपने दर्शकों तक साझा कर चुकी हूं और बता चुकी हूं कि कंगना अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं। वो महाराष्ट्र जा रही हैं, वो विरोधी के खेमा से भिड़ रही हैं, लेकिन आज भी बड़े ही सहज ढंग से अपने परिवार के साथ रहती हैं। आज भी बड़े ही सहज ढंग से, जैसे हम अपने घर से बाहर निकलते हैं और रास्ते में कोई मंदिर मिल जाए तो वहां जाकर पूजा प्रणाम करते हैं, कंगना का अंदाज भी वही था। वही चेहरे पे भाव भंगिमा की, जब मैं महाराष्ट्र पहुंच जाऊंगी तो मैं अपने विरोधियों को जवाब दूंगी। और जाहिर सी बात है कि इस दफे वो जवाब देने के लिए ही जा रही है मंडी से मुंबई, क्योंकि मकसद किसी फिल्म की शूटिंग का नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि जो लड़ाई छिड़ी है शिवसेना के साथ, जो लड़ाई छिड़ी है अन्याय के खिलाफ, जो उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक की धमकी दी गई कि आप मुंबई नहीं आए, वो कंगना रनौत अब मुंबई निकल चुकी हैं और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि मैं लक्ष्मीबाई के, मैं रानी लक्ष्मीबाई के, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी और झुकूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी। और कंगना वाकई पिछले कई महीनों से सुशांत के मामले के जरिए लड़ने की कोशिश कर रही है, भिड़ने की कोशिश उस मूवी माफिया से, उस नेपोटिज्म के खिलाफ जो कि मुंबई में बॉलीवुड में काफी हावी है। वो ड्रग्स एंगल जो है उसके खिलाफ लगातार वो इतनी बेबाक होकर उन्होंने बातचीत की कि सीधे सीधे कई स्टार्स का नाम तक मेंशन कर दिया जिनकी तूती बोलती है। हालांकि उस तरफ से चुप्पी ही हाथ लगी, लेकिन कंगना ने जवाब दिया है, आगे भी देंगी। बस ये देखना है कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है, क्योंकि
शिवसेना अब इस लेवल पे आ चुकी है कि वो महिला अस्मिता को भी भूल जा रही है। संजय राउत सरीखे लोगों पर पता नहीं उद्धव की कब चुप्पी टूटेगी, जिनके बेटे का सीधे सीधे नाम इन सारे मामले में आ रहा था, वो लोग अब कंगना से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस कंगना से जब शुरुआती वक्त में सुशांत के मामले में जब कंगना कुछ बोलती थी और कहती थी कि नेपोटिज्म ने सुशांत को इस हालत तक पहुंचा दिया, अगर डिप्रेशन की ही बात है तो इस हालत तक पहुंचा दिया, तो किसी को यकीन नहीं होता था। लेकिन जब रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है तो लोगों को इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि सिर्फ कंगना बोलने के लिए नहीं बोलती है, बल्कि कंगना सच बोलती है और सच बोलने के लिए ही सीधे सीधे मुंबई का रुख कर रही है, उस मुंबई का जो कि कंगना की कर्म भूमि है और वहां से कोई किसी को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा संविधान ही ये कहता है, हमारे संविधान की तरफ से ये हमें इजाजत मिली है कि हम देश के किसी भी कोने में जाकर रह सकते हैं, हम किसी भी मामले पर बोल सकते हैं, व्यक्ति के आजादी के तहत ये भी हमें संविधान नहीं दिया है। तो अगर कंगना बोल रही है, अगर कंगना मुंबई में रह रही है, अगर कंगना मुंबई जा रही है, तो शिवसेना को चुभ क्यों रहा है? महाराष्ट्र की सरकार को मिर्ची क्यों लग रही है? वो क्यों धमका रहे हैं? वो क्यों बीएमसी को पहले ही भेज रहे हैं? वो क्यों इस तरीके से एक्शन लेने की तैयारी में है, चाहे वो ड्रग्स का एंगल हो, चाहे मणिकर्णिका फिल्म को तोड़ने की कोशिश हो? कंगना ने उस दौरान थोड़ी सी परेशानी में इस बात का जिक्र भी किया कि 15 साल की मेहनत के बाद मैंने ये सपना देखा था कि जब मैं फिल्म निर्माता बन जाऊंगी तो मैं अपना ऑफिस खोलूंगी, लेकिन आज उस सपने के टूटने का वक्त है। कंगना कल भी अपने लीगल एक्सपर्ट से बातचीत करती रही और ऑप्शन ढूंढती रही, रास्ते ढूंढती रही कि आखिर क्या कुछ विकल्प हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ उनको बोलना नहीं है, बल्कि जो चारों तरफ चौतरफा परेशानियों में घेरने की कोशिश की गई है शिवसेना खेमा की तरफ से, सोनिया खेमा की तरफ से, उनको कैसे जवाब देना है, कैसे इन तमाम परेशानियों से निकलना है, ये कंगना को सोचना है। और वो फिलहाल इन सारे मामलों को इस एंगल से भी देख रही हैं और जो उनके दुश्मन हैं, जो उनके खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, उन्हें भी जवाब दे रही हैं। जब 1 घंटे पहले वो अपने मंडी के पैतृक घर से निकली तो वहां से सीधे सीधे उन्होंने ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया कि रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं अपने विरोधियों को जवाब दूंगी, मैं लड़ूंगी। और वाकई कंगना लड़ रही है और ये सच की लड़ाई अब कहां तक पहुंच गई है आप देख रहे हैं, क्योंकि मुंबई जाने की अभी कोई प्लानिंग नहीं थी कंगना की, लेकिन जब उन्हें ललकारा गया, जब उन्हें ये कहा गया कि आपको मुंबई में डर लगता है तो मुंबई आने की जरूरत नहीं है, सीधे कंगना ने कह दिया कि मुंबई किसी का नहीं है, मुंबई सबका है और मैं जाऊंगी, हर हाल में जाऊंगी। मैं 9 तारीख को तय करती हूं कि मैं जाऊंगी। परेशानियां इस बीच भी आई, कोरोना टेस्ट पहला फेल हो चुका, लेकिन उसके बाद भी दोबारा देर रात को उनका टेस्ट होता है, देर रात नेगेटिव रिपोर्ट आता है और उसके बाद क्लियर हुई चीजें कि कंगना हर हाल में मुंबई जाने वाली है। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं अलग अलग एंगल से काफिले की, वो कंगना खबर आ रही है, वो दर्शकों तक हम साझा कर दे। देखिए शिवसेना की तरफ से ये बड़ी खबर, क्योंकि देखिए शिवसेना का कंगना रनौत पर फिर से हमला, हरामखोर वाले बयान का बचाव किया, कंगना रनौत को सुरक्षा देने पर सवाल उठाए हैं। केंद्र ने वाई श्रेणी कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है कंगना रनौत को और इसको लेकर शिवसेना की तरफ से फिर से सवाल उठाए गए हैं और हमला किया गया है, निशाना साधा गया है। लेकिन कंगना रनौत, उन्होंने लिखा ट्वीट करके, ना डरूंगी ना झुकूंगी, आ रही हूं मुंबई। तो कंगना ने माची से बेईमानी की है, ये भी लिखा गया। हरामखोर वाले बयान पर बचाव करते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है कंगना रनौत को केंद्र की तरफ से, उस पर भी सवाल दागे गए हैं। इस बीच कंगना का काफिला चंडीगढ़ के रास्ते में है, वहां से मुंबई के लिए रवानगी होगी। तस्वीरें लाइव रहेंगी आप तक। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सबसे बड़ी